अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये हुजूर की अपनी बहन शीमा से मोहब्बत। हज़रत शीमा जो उनकी मुँह बोली बहन थी, मेरे हुजूर की तो कोई बहन नहीं थी। जब हज़रत हलीमा साजिया के यहाँ हुजूर गए तो वहाँ हुजूर के एक रज़ाई बहन का तज़किरा मिलता है जो लोरियाँ देते हैं। नाम शीमा था। तो जब शाम के वक्त ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ होने लगती तो बहनें वीर उठा करके बाहर ले जाती। हर बहन का ख्याल ये होता, मेरे वीर से सोना ज़माने में कोई नहीं। वीर भाई को कहते हैं और सोना खूबसूरत को कहते हैं। खूबसूरती देखने वाले की आँख में होती है। जिसके वीर का रंग सोना होता है तो वो कहती रंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसके नखोश तीखे होते तो कहती रंग का क्या है, रंग तो हुस्न के नखोश में होता है। जिसकी आंखें खूबसूरत होती हैं वो कहती मेरे वीर की झील जैसी आंखें। तो देखो अब यही नबूसात के मोहल्ले में होता। बच्चियां अपने वीर उठा के ले आती हैं, कहती हैं मेरे वीर जैसा कोई नहीं। इतने में हज़रत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आई और दूर से कहती थी मेरा वीर भी आ गया। तो सबके सर झुक जाते थे। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं शीमा, तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं है, हम तो आपस में बात कर रहे हैं। और जब किसी बहन के वीर को मुताफिका तौर पर सारी कह दे कि तेरा वीर ही सोना है तो फिर उसका ज़ौक़ आसमान को छूने लगता है। डूबने खशानसियत की सबसे पहली किताब में ये वाक़या लिखा है। फिर हज़रत शीमा हुजूर को अपनी आगोश में लेकर समेटती हैं और फिर चूमती हैं और फिर वो लोरी देती हैं और वो लोरी के और फिर नफ्स भी लिखे हैं। रब्बना अवकिलना मुहम्मदा हत्ता अराहू याफ़िअम व अमरदा। अल्लाहु मेरे वीर मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है। कल वो लम्हे आए जवानों का भी सरदार हो। और फिर झूम जाती, क्या खुशियों की दीद होती। और फिर वो मंज़र भी आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चले गए और ये जवान हुई। फिर इनकी शादी किसी कबीले में हो गई। आका करीम ने फिर ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त कटा और फिर हुजूर मदीना शरीफ चले गए। जब गज़ावात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में हज़रत शीमा का निकाह हुआ था उस कबीले में मुसलमानों के साथ टकराव हुआ। अल्लाह मुसलमानों की फतह अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। इस कबीले के लोग कैदी हो के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के हाथों के गिरफ्तार हैं। तो ये अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए कबीले के सरदार एक घर से फिदिये के लिए रकम जमा कर रहे हैं। चलते चलते शीमा के घर भी पहुँचे जो कि एक उम्र का हिस्सा गुजार चुकी थी। और जाके कहा कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। तो कहा किस लिए? वो जो लड़ाई हुई है, कुछ बंदे गिरफ्तार हुए हैं, उनको छुड़ाना है। तो चलते चलते बातों में किसी के लबों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया। तो शीमा ने कहा अच्छा, उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े? तो फिर कहा रकम इकट्ठी ना करो, मुझे अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा तुझे साथ ले चले, तुम नहीं जानते वो मेरा वीर लगता है, वो मेरा भाई है। कौम के सरदार के साथ हज़रत शीमा हुजूर के नूरिया के जानिब जा रही हैं तो
सियाबा ने तलवारें रोक दी, कहा रुक जा ए देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचा ए रसूल है, आगे बगैर इज़्म के जिब्रील भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? शीमा ने अल्फाज बोले, वो लफ्ज़ ये हैं। उसने कहा मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ। तलवारें झुक गई, आंखों में पलकों की चिलमने, आंखों की पलकों पे चिलमने आ गईं। रास्ता छोड़ दिया, हुजूर की खैमयूरी में दाखिल हुई देखा। हुजूर ने तो पहचान लिया। हुजूर उठ खड़े हुए, फरमाया बहन कैसे आना हुआ? आपके गुलामों ने कुछ बंदे पकड़े हुए हैं, उन्हें छुड़ाने आई हूँ। तो फरमाया बहन तूने जहमत गवारा क्यों की? तू पैगाम भेज देती, यूं ही छोड़ देता। तुम आ गई हो, अच्छा हुआ मुलाकात हुई। फिर हुजूर ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और कुछ चंद झूड़े हजरत शीमा को तोहफे के तौर पर दिए। भाइयों के दरवाजे पर बहनें आए तो वीर खाली तो मोड़ा नहीं करते, तो हुजूर ने बहुत कुछ अता किया। रुखसत करने खेमे से बाहर आए तो सिहाबा की जमात मुंतसर थी। तो फरमाया सिहाबा जब मैं कैदी छोड़ा करता हूँ, मेरी आदत तुम्हें मालूम है कि मैं पहले तुमसे मुशावरत किया करता हूँ। आज ऐसा मौका आया, पहला मैं तुमसे मुशावरत भी नहीं किया, कैदी भी छोड़ दिए, जो चाहे करे। लेकिन हुजूर क्यों मुशावरत नहीं फरमाई? अगर हुजूर इरशाद फरमा दें तो फरमाया मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आ गई थी, कोई लाओ तो ज़माने में ऐसा ये जमाल ये हुस्न एक कमाल रखने वाला, तो क्यों ना हम अपनी सारी ज़िंदगी उस आका के नाम लगा दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़िए, नमाज कायम करिए, मस्जिद आबाद करिए, घर आबाद करिए। और ख़ास तौर से इस वीडियो में जो एक भाई बहन की मोहब्बत दिखाइए, अगर आपके घर में बहन है तो आप अपनी बहन के लिए भी वही मोहब्बत वही इज़्ज़त दिखाइए और दीजिए उसको जो उसका हक है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।